तो ये एपिसोड मत देखना, पागल हो जाओगे, बागी हो जाओगे। बट आओ अभी प्लग खोलते हैं। पहले मैकेनिक को मैंने एक को अपने साथ इंगेज कर लिया। सफाई करने के बाद 37.5 हो गया। ये तो मैं तो वादू ही बांट गया। लेकिन ऑक्सीजन सेंटर तो कह रहे हैं कि भाई की गड्डी रिच चलती भी है और बाकी रिच चल रही है। राइट वाइज इस्लामाबाद से गाड़ी वापस आ गई थी रूडी। मैं पहले आ गया था, ये लोग नशे के लिए चले गए थे। बट अब गाड़ी जो है वो वापस मिल गई है और हमने करना क्या है गाड़ी का। एक चीज़ तो हम लोगों को अंदाज़ा हो गया कि रूडी के अंदर मसले मसाइल जो हैं जो हम सोच रहे थे वो नहीं है। इंजेक्टर्स के सिर्फ मसले नहीं हैं उसके अंदर मसले और बहुत ज़्यादा हैं। और वो मसले क्या हैं? वो मसले उसके रिच चलने के हैं। रिच से मुराद है गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा खा रही है, हवा कम है उसके अंदर, इसको रिच कहते हैं। भाई मसले बहुत सारे हो सकते हैं। जो डायग्नोसिस का प्रोसेस है इसका वो मैं देख रहा था, कमेंट आया हुआ था कि हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। वो हिट एंड ट्रायल इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था उस दिन कि अपना पूरा जो डायग्नोस्टिक प्रोसेस था वो हम रन करते हैं। हमारे जहन में एक चीज़ थी कि हमारा इंजेक्टर क्वालिटी ख़राब था, तो हम लोगों ने इसलिए सबसे पहले इंजेक्टर को टैकल किया था। बट हमें अब पता है कि हमारे पास अब टाइम है, गाड़ी हमारे पास खड़ी हो सकती है, तो अब हम फिर इसको प्रॉपर लेकर चलेंगे। प्रोसेस क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बगैर नहीं हो पाना क्योंकि जो मसले मसाइल हो सकते हैं ना वो बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसमें हो क्या कह सकता है। कच्चे धुएँ की स्मेल आ रही है, इसका मतलब है कि हमारी गाड़ी रिच चल रही है। रिच का मतलब ये होता है कि फ्यूल ज़्यादा आ रहा है और हवा कम आ रही है। इसकी वजह से जितनी हवा सिलेंडर के अंदर मौजूद है वो पूरा का पूरा पेट्रोल बर्न नहीं कर पा रही। इसका मतलब है कि पेट्रोल ज़्यादा है, इसका मतलब है गाड़ी रिच है। अब वो रिच क्यों हो सकती है? वो इंजेक्टर लीकेज हो सकती है कि ज़्यादा फ्यूल जा रहा है। एक फॉल्टी इंजेक्टर हो सकता है। हमारा जो फ्यूल प्रेशर है वो ज़्यादा हो सकता है। हमारे ऑक्सीजन सेंसर्स फॉल्टी हो सकते हैं जिसकी वजह से वो गाड़ी को ये कह रहे हैं कि लीन चल रही है तो पेट्रोल भेज उस्ताद जी, लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी। हमारा मैस एयर फ्लो ख़राब हो सकता है जो ज़्यादा एयर शो करवा रहा है एज़ कम्पेयर टू जो आ रही है, तो वो गाड़ी से कह रहा है कि ज़्यादा एयर आ रही है, पाजी सुटो पेट्रोल जितना सुट सकते हो, लेकिन इतनी है तो एयर आ नहीं रही। और क्या हो सकता है? कहीं पे कोई वैक्यूम लीक हो सकती है, कहीं पे हमारे जो पूरा एग्जॉस्ट लीक हो सकती है। इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे को सेंसर्स रीड नहीं कर पा रहे। अब रीडिंग तो आ रही है सेंसर्स में, इसीलिए वो चेक लाइट नहीं दे रहा, लेकिन जो रीडिंग आ रही है वो गलत आ रही है। वो रीडिंग जो गलत आ रही है हमने वो पकड़ना है। मैं बकवास करता रहूँगा कैमरे पे, कुछ समझ नहीं आना आप लोगों को, मैं दिखाता हूँ वो क्या रहा है। सो हमने क्या किया, हमने गाड़ी को स्कैनर कनेक्ट कर लिया और अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। भाई आ जाओ, लेट्स स्टार्ट द कार। मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है। अपनी आवाज़ मुझे खुद को नहीं आ रही इस वक्त, बट इसको टोयोटा पे ले जाते हैं और जाकर ना अपने ऑक्सीजन सेंसर्स देखते हैं। हमारे ऑक्सीजन सेंसर्स हम लोगों को बताने वाले हैं कि मसला एक्चुअली है क्या। ये इतने ऊपर क्यों जा रहे हैं भाई, नीचे आ जाओ। अच्छा कोल्ड स्टार्ट है इसलिए। सो चूँकि कोल्ड स्टार्ट है तो आरपीएम ऊपर हैं, भी नीचे आ जाएंगे। हम तब तक अपना जो कंप्यूटर है वो सेट कर लेते हैं। देखनी हमने अपने ऑक्सीजन सेंसर देखने, क्योंकि ये वाहिद वो चीज़ है जिसकी वैल्यूज़ देख के हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे इश्यूज़ हो क्या सकते हैं। यार ये मुझे बड़ा बुरा लगता है इन गाड़ियों का ना, टोयोटा का स्पेशली, बहुत टाइम लेते हैं कनेक्ट होने में। राइट, तो हमने अब करना क्या है, सबसे पहले जाके इसके ऑक्सीजन सेंसर्स की वैल्यूज़ देखते हैं। ये अभी तक स्टेबल नहीं हुआ। 1000 पे इसको नीचे आना चाहिए था, ये नीचे गया और वापस ऊपर आया। तो इससे भी मुझे शक पड़ता है कि गाड़ी के अंदर कहीं पे ना कोई एयर की या वैक्यूम की लीक है। बट अभी इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, अभी हम यहाँ पे आके बात करेंगे। पहला काम जो हमने करना है, इवन तो चेक लाइट नहीं आ रही, हम फिर भी एक दफ़ा जाके जस्ट अपने सेफ साइड देख लेंगे, क्योंकि पिछली बार वीटे का कोड आ रहा था यहाँ पर, वो जो वायरिंग शॉर्ट हुई थी। तो अल्लाह का शुक्र है वो काम अब दोबारा नहीं हो रहा। डाटा स्ट्रीम में जाएंगे और अब पहली चीज़ हम लोगों ने अपने ऑक्सीजन सेंसर्स देखने हैं। ये होती है लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम। 2 सेंसर हैं लॉन्ग टर्म में, ये बैंक 1 बैंक 2 और ये शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम हमारी। ये देख रहे हो, माइनस का मतलब ये है कि जितना इंजेक्टर को चलना चाहिए उससे -8% चला रहा है ये, यानी कि उसको जितने टाइम के लिए उसको चलना चाहिए उस टाइम को -8% और -9% कम कर रहा है ये। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल इतना ज़्यादा आ रहा है गाड़ी के अंदर
कि इसको अपने इंजेक्टरों की टाइमिंग कम करनी पड़ रही है। ये मोमेंट सॉरी ये लॉन्ग टर्म हो गया आपको, ये शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म के अंदर इतना ज़्यादा फ्यूल आ रहा है कि इसको 13 और 14% करनी पड़ रही है। अब अगर आपको याद हो लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ऑक्सीजन से अपने इंजेक्टर चेंज किए थे और उनमें वैल्यूज़ डिफरेंट थी जो मैंने अपने मशीन पे चेक की थी। किसी की 2 ml आ रही थी, किसी की 2.25 ml आ रही थी, किसी की 2.5 ml आ रही थी। नहीं देखा तो जाके वो देख लेना, वो HEC ऑटो शो की प्रिपरेशन के लिए जब गाड़ी की थी। तो जब ये दोनों वैल्यू इतनी करीब आ रही हैं, इसका मतलब है कि जो मेरे ऑक्सीजन सेंसर्स हैं वो दोनों रेल्स हमारी, मतलब जो लेफ़्ट साइड वाली और जो राइट साइड वाली हैं, क्योंकि V6 में 2 तरफ सिलेंडर होते हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट, 1 2 3 4 5 6 इस तरह सिलेंडर होते हैं। ये दोनों जो इतनी करीब है ना एक दूसरे के, इसका मतलब ये है कि हमारे जो इंजेक्टर वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो तो कामयाब हो गया। यानी कि दोनों रेल्स तकरीबन एक जैसे ही काम करी, क्योंकि उनकी दोनों जो रीडिंग्स आ रही हैं वो सेम आ रही हैं। 1 मिनट, अगर आप लोग टेक्निकल नहीं हो तो ये एपिसोड मत देखना, पागल हो जाओगे, बागी हो जाओगे, ठीक है, नहीं समझ आने वाला। टेक्निकल हो तो देख लो, कुछ नहीं कर सकता भाई जी, अब तरीका ये है। अगर इतने टेक्निकल नहीं हो तो ये समझ नहीं आने वाला आप लोगों को, मैं पहले बता रहा हूँ, बट ये तरीका ये है चेक करने का। अच्छा जी, सेम गोज़ हेयर लॉन्ग टर्म के अंदर। तो ये शॉर्ट टर्म क्या करती है, अगर इसको मोमेंटरीली, ये उसी वक्त की, ये इंस्टेंटेनियस है, ये करना पड़ रहा है इसको, तो आप देख रहे होगे कि ये चेंज होती है ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एज़ कम्पेयर टू इसके। और जब ये इतनी ही रह रही होती है ना ये, तो ये क्या करती है, ये अपनी वैल्यू उसमें डाल देती है लॉन्ग टर्म के अंदर कि अच्छा यार ये हर वक्त इतनी ही रहने वाली है, हर वक्त टाइमिंग इतने % कम रहने वाली है, और फिर उस वक्त मोमेंटरीली देख लो -14%। ये बहुत गलत है। ये मैं आप लोगों को गाड़ी से बाहर निकल कर समझाता हूँ। बस मैंने ये ज़ीरोज़ जो हैं ये वैल्यूज़ देख लूँ एक दफ़ा, ये चेंज होती हैं नहीं होती। ये दोनों ज़ीरोज़ चेंज नहीं हो रहे, ये भी गलत है। ये 0 से 1 वोल्ट के दरमियान ये वैल्यूज़ चेंज होनी चाहिए, बट इसकी मैं बाद में बात करूँगा आपसे। फ़िलहाल मैं इनकी बात कर रहा हूँ। चलो बॉयज़ बात करते हैं। अब हमारी 2 ट्रिम्स हैं। हमारी एक है शॉर्ट टर्म, ठीक है, जो होती है इंस्टेंटेनियस, और एक है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म हमारी जो है ये -3 से +3 के दरमियान में रहनी चाहिए। हमारी कितनी आ रही है, -8 -14 जंप कर रही है। तो हमें ये तो पता है कि हमारी गाड़ी बहुत रिच चल रही है। अगर पॉजिटिव में होती तो इसका मतलब है गाड़ी लीन चल रही है, पेट्रोल कम आ रहा है। नेगेटिव में होती तो हमारी गाड़ी रिच चल रही है। हमारी गाड़ी इतना रिच चल रही है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में ये होता है कि जब ये एवरेज, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा देर इसके अंदर रहती हैं शॉर्ट टर्म में, तो ये उनको लॉन्ग टर्म में भेज देता है कि यार हर वक्त आपने गाड़ी के इंजेक्टर्स को -8 या -14 या जो भी वैल्यू यहाँ से आनी चाहिए, जो कि एसेंशियली इसके दरमियान रहनी चाहिए, उसको यहाँ भेजता है और ख़ुद ज़ीरो होने की कोशिश करता है कि मैं शॉर्ट टर्म ज़ीरो रखूँ अपने पास और इस टर्म यहाँ पर रहूँ मैं। तो अगर बहुत ज़्यादा आ रही थी तो वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में भेजता और ख़ुद ज़ीरो या इस रेंज में रहने की कोशिश करता। अब उसने क्या किया हुआ, उसने यहाँ पे ये वाली वैल्यू भेज दी हुई है। लॉन्ग टर्म आप देख रहे थे हमारी -14 -13 -11 चल रही थी, और फिर भी हमारी शॉर्ट टर्म जो है वो -8 -10 पे जा रही है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर चुका है फ्यूल को मैनेज करने की, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पा रहा। वो हर वक्त गाड़ी लॉन्ग टर्म में वैल्यू होने के बावजूद, लॉन्ग टर्म इंजेक्टर की टाइमिंग कम करने के बावजूद भी नहीं मैनेज कर पा रही फ्यूल को, और फिर भी यहाँ शॉर्ट टर्म में ज़्यादा आ रही है। इस टाइम ये हो रहा है हमारी गाड़ी के साथ। होना क्या चाहिए, हमारी जो शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म है ये -10 से लेकर +10 के दरमियान रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा ये नहीं होनी चाहिए। हमारी क्या चल रही है, -8 -10 -14 -12, यानी कि -18 -26। बहुत ख़राब है ये ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी गाड़ी रिच चल रही है। तो फिर अब बात करते हैं कि गाड़ी रिच चल रही है तो क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, अब जब हम रिच की बात करते हैं तो ये रिच है क्या? ये रिच जो है ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, ठीक है, जिसे आप एयर फ्यूल रेशो कहते हैं। अब एसेंशियली आपकी ये एयर फ्यूल रेशो जो है ये 14.7 to 1 होनी चाहिए, यानी कि 14.7 हिस्से हवा के और 1 हिस्सा फ्यूल का। यानी कि अगर 1 ml जो है वो फ्यूल जा रहा है तो 14.7 मिलीग्राम्स, क्योंकि हवा को जो है वो खैर लीटर्स में भी करते हैं मैयर, तो मिली लीटर्स ऑफ एयर होनी चाहिए, राइट। अब या तो एयर में मसला है या फ्यूल में मसला है। एयर में हमारा मैस एयर फ्लो हो सकता है, हमारे ऑक्सीजन सेंसर हो सकते हैं, हो सकता है हमारा इंजन फारग हो और एग्जॉस्ट रिस्ट्रिक्शन हो सकती है।
एग्जॉस्ट सिस्टम का मतलब है कि हमारा एग्जॉस्ट खुला हुआ नहीं हुआ, बंद है, चोक है। वो कैटलिटिक कन्वर्टर की वजह से हो सकता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस गाड़ी में है ही नहीं। तो वोर्न इंजन पॉसिबिलिटी है। जब मैंने लास्ट टाइम इंजन खोला था तो मुझे नज़र आया था। अब ये सारा कुछ आपको जो है देखने से समझ आने वाला है। ऑक्सीजन सेंसरों का मुझे पता है कि ये पार्टे में चेंज हो चुके हैं। अभी मैं अज्यूम करूँगा कि मेरे O2 ठीक हैं, उसके बाद मैं सिर्फ लो, इसके बारे में मुझे नहीं पता। फ्यूल की तरफ आते हैं तो इंजेक्टर लीक हो सकते हैं, बैड फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर, यानी कि प्रेशर रेगुलेट नहीं हो रहा और कुत्तों की तरह प्रेशर आ रहा है पीछे से। ईवैप सिस्टम हमारा जो है पूरा के वैक्यूम लीकेज है, हमारी कहीं से हवा एक्स्ट्रा एंटर नहीं हो रही, और हाई फ्यूल प्रेशर। और मुझे लग रहा है कि हमारा हाई फ्यूल प्रेशर का मसला है, जिसकी वजह से हमारी ये वैल्यूज़ तो ठीक ले रहे हैं ऑक्सीजन सेंसर्स, लेकिन हमारा प्रेशर इतना हाई है कि वो इंजेक्टर भी लीक करवाई जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे इंजेक्टर बार बार लीक हो रहे हैं। तो आओ सबसे पहला काम हम ये करते हैं, हम अपने प्लग्स खोल के देखते हैं कि हमारे प्लग्स में क्या चल रहा है, क्या वो वाकई काले हो रहे हैं। अगर तो वो काले नहीं हो रहे, इसका मतलब है फिर ऑक्सीजन सेंसर का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर तो वाकई काले हो रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा ऑक्सीजन सेंसर सही वैल्यूज़ रीड कर रहा है, हमारे फ्यूल बस ज़्यादा आ रहा है गाड़ी के अंदर। तो चलो आओ पहला काम इसके प्लग्स खोलते हैं। अच्छा, सो अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने अब गाड़ी के प्लग खोलने हैं और 6 के 6 प्लग खोलेंगे। अब मैंने एसेंशियली एक साइड के प्लगों को दूसरी साइड के प्लगों से कंपेयर करना है। अगर एक साइड के प्लग ज़्यादा काले हैं, एक साइड के कम काले हैं, तो मतलब हमारा जो मसला एक साइड पे है। फिर मेरा जो शक है वो इंजेक्टर्स की तरफ जाएगा एक साइड के, और वो जा नहीं रहा है, क्योंकि वैल्यूज़ मैंने इंजेक्टरों की दोनों रेल्स की देखी हैं, वो मोरलेस बराबर थी। मतलब मुझे नहीं लग रहा कि हमारे कोई इंजेक्टर फ़िलहाल कोई लीक कर रहा है। अब ये मेरी अजम्पशन है। तो मुझे लग रहा है कि जो प्लग निकलने वाले हैं 6 के 6 वो सारे एक साथ एक जैसे ही बराबर काले निकलने वाले हैं। अगर वो एक साथ एक जैसे बराबर निकलते हैं, इसका मतलब है कि हमारे फ्यूल का मसला, फ्यूल ज़्यादा आ रहा है, या फिर हमारा मैस एयर फ्लो का मसला भी हो सकता है। बट आओ अभी प्लग खोलते हैं। पहले मैकेनिक को मैंने एक को अपने साथ इंगेज कर लिया, तो प्लग खोलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या स्टोरी निकलती है प्लग्स की। बस इसका मैनिफोल्ड खोल रहे हैं, क्योंकि इस साइड के प्लग्स खोलने के लिए जो है हम लोग को मैनिफोल्ड खोलना पड़ता है। ये हम लोग खोल चुके हैं, ये खोलना है अब साइड में है ना मैनिफोल्ड्स के लिए। तो मैनिफोल्ड खोलते हैं और फिर अगली चीज़ सेट करते हैं। हेलो भाई, मैनिफोल्ड खुल गया और हमारे पास यहाँ की भी एक्सेस आ गई है, तो हम सुकून से काम कर सकते हैं। चलो प्लग्स खोलते हैं इसके। गाइस हमारी जो कॉइल्स हैं अब वो खुलेंगी, क्योंकि इसमें 6 प्लग हैं तो इसमें कॉइल्स भी 6 हैं, 1 फॉर ईच प्लग। लियाना नहीं है कि एक कॉइल 2 प्लग आनू लाई हुए। सुजुकी कई बार मुझे समझ नहीं आती, रॉकेट साइंटिस्ट हैं सारे के सारे। खैर दिखाओ जी कॉइल कैसी होती है ज़रा। ये कॉइल होती है, ये आप देख रहे हो, इसमें 4 ये होती हैं टर्मिनल्स, 4 ग्रिप के अंदर 4 जो हैं वो पिन्स होती हैं। ये इसके अंदर करंट आ रहा होता है, इसमें पल्स आ रही होती है, और बेस्ड ऑन दैट पल्स ये आपके जो प्लग होता है उसे करंट दे रहा होता है। तो ये 6 हैं, ये निकाल लेंगे 6 बाहर। 3 4 5 और 6 इस तरह की कॉइल्स हैं बीच में। सो अगर ये कॉइल शॉर्ट हो तो भी इशू होता है, लेकिन गाड़ी मिसिंग करे। मुझे गाड़ी में मिसिंग फील नहीं हुई, और ये कंबस्टन का मसला लग रहा है मुझे। सॉरी, मुझे एक्स्ट्रा फ्यूल का मसला लग रहा है। मुझे ये फील नहीं हो रहा कि मेरी गाड़ी मिसिंग कर रही है कॉइल्स की वजह से, जो शायद ये तो, लेकिन आपकी गाड़ी में ये हो सकता है मसला कॉइल्स का भी। प्लग्स हमने खोल लिए हैं, और ये 1 2 3 4 5 और 6। चलो अब इस प्लग्स का मुआयना करते हैं। ये देखो, ये काला है और इस पे ये ऑयल भी आया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि इसका शायद टॉपर कवर भी लीक है, जहाँ से ऑयल जा रहा है अंदर। प्लग की टिप काली, सेम यहाँ पे बर्निंग ठीक हो रही है। सो इसको देखो और इसको देखो, दोनों को साथ रख देता हूँ। डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? राइट साइड वाले के ऊपर जो है ये जमा हो रहा है, विच माइट मीन कि इंजेक्टर भी दोबारा ख़राब हुआ हो सकता है। वो प्रेशर की वजह से लीक कर गया हो।
ये भी ख़राब है, तेल भी आया हुआ ऊपर इस पर। ये वाली साइड जो है ये मुझे सारी ठीक नज़र आ रही है, यानी कि जो बैटरी की तरफ वाली साइड है ये सारी ठीक नज़र आ रही है मुझे, एक जैसी ही है। सो मुझे लग रहा है कि जो ये 2 सिलेंडर्स हैं ये ठीक काम नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि पहले कंप्रेशन चेक कर लेनी बेहतर है, इससे पहले कि हम किसी और चीज़ की तरफ जाएं। बेहतर है कंप्रेशन चेक कर लिया जाए इंजन का। मतलब ये है कि हमारा जो ये वाला इंजन, ये वाला जो चीज़ है वोर्न इंजन, ये मसला भी हो सकता है। तो पहले कंप्रेशन टेस्ट कर लेते हैं, फिर अगली चीज़ की तरफ जाते हैं जो फ्यूल प्रेशर टेस्ट है। सो कंप्रेशन टेस्ट होता क्या है? कंप्रेशन टेस्ट होता है इससे, और वो हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो इंजन है कहीं पे उसके वाल्व में या किसी रिंग में कोई लीकेज तो नहीं, जिसकी वजह से जो हमारी कंबस्टन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही और हमारा कंप्रेशन नहीं बन रहा। अगर कंप्रेशन नहीं बनेगा तो कंबस्टन प्रॉपर नहीं होगी और ऑब्वियसली जो प्लग का हाल हो रहा है वो हो सकता है। तो लगाओ भाई, ये लगता है प्लग्स की जगह पे, चूँकि प्लग्स हमने ऑलरेडी खोले हुए हैं तो हम ये लगा कर अपना कंप्रेशन टेस्ट कर सकते हैं गाड़ी का। ऐसे कि हम अपना ये जो पाइप है ये प्लग की जगह पे लगा देंगे और फिर गाड़ी को हम सेल्फ मारेंगे, जिससे हम गाड़ी का कंप्रेशन चेक कर सकते हैं। सिंपल। तो ये पाइप हमने अपना लगा लिया, इसके अंदर अपना टेस्टर लगा लेंगे साथ। उसके बाद हम इंजन को जो है वो 8 चक्कर पूरे देंगे। करो भाई। ठीक है। सो कंप्रेशन हमारी आई है 180 सिलेंडर नंबर 1 की। मुझे पता है कि मेरा मसला यहाँ पर है तो मैं यहीं पे चेक करने वाला हूँ। मैं सिलेंडर नंबर 3 चेक करूँगा। ये 1 है, वो 1 मिनट, सॉरी वो 1 है, ये 2 है, तो 2, 4 और 6 चेक करने हैं हमने अपने। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो कंप्रेशन तो ठीक आया इंजन का, 200 था तीनों साइड्स का। दूसरी मैंने चेक नहीं की क्योंकि वहाँ के प्लग मुझे वो ख़राब लगे नहीं हैं। प्लग मुझे यहाँ के ख़राब लग रहे थे। अब ये भी हो सकता है कि हमारे प्लग्स ही शॉर्ट हैं या हमारी कोयल का मसला भी हो सकता है। अब मैं इधर थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो मैं एक दफ़ा फ्यूल प्रेशर देखना चाहूँगा और उसके बाद मैं अगली बात करता हूँ कि क्या मसला हो सकता है। हमने करना क्या है, हमने अपना फ्यूल प्रेशर टेस्ट करने का कितना आ रहा है। ठहरो, अभी ठहरो, अभी ठहरो। ये पाइप खोलो यहाँ से और वो उसके ऊपर चढ़ा दो। बॉयज़, अगला काम इसका फ्यूल प्रेशर टेस्ट करना है। ज़मीन सेल्फ मारना ज़रा, तो 45 से 50 के दरमियान होना चाहिए इसका फ्यूल प्रेशर। करो, ऑन करो, सिर्फ वो स्लफ नहीं मारना, सिर्फ इग्निशन दो। अच्छा, इसका पंप उन्होंने इग्निशन पे किया हुआ है भाई, पंप इग्निशन पे किया हुआ है, स्लफ मारने की ज़रूरत ही नहीं है। इग्निशन दोबारा ऑन कर। 52-55 तकरीबन। इसका मतलब छोड़ दो, उतार दो बैटरी के टर्मिनल, थोड़ा सा ऊपर है लेकिन इसके हिसाब से ठीक है। तो फिर अब अगली चीज़ क्या चेक करें? इंजेक्टर खोलो भाई इसके दोबारा। अब मैं इंजेक्टर भी खुलवाना चाह रहा हूँ, इस पॉइंट पे मुझे भी नहीं पता, बट मेरा फ्यूल प्रेशर ठीक आ रहा है, लेकिन 2 प्लग फिर भी काले हो रहे हैं, तो शायद के 2 इंजेक्टर दोबारा उड़ गए हों मेरे। देखते हैं, लगा के चेक होगा ये, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो अब ये वही वाला प्रोसेस होने वाला जो पिछली बार भी इंजेक्टर्स के लिए किया था हम लोगों ने, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं। अब इंजेक्टर्स निकल जाए तो मशीन पे दिखाते हैं। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा मसला है, कि हमारा मसला है कच्चा स्मोक, ए रिच बर्निंग। क्यों हो सकती है ये? हमारे मैफ की वजह से, हमारे O2 सेंसर की वजह से, ख़राब इंजन की वजह से, एग्जॉस्ट रिस्ट्रिक्शन की वजह से, ये सारी चीज़ें आपकी एयर में आ गई। और फिर आ जाती हैं आपकी फ्यूल की चीज़ें, जिसमें आ सकती हैं आपकी लीक इंजेक्टर्स, हाई फ्यूल प्रेशर, इवैप सिस्टम। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमने इंजन चेक कर लिया, कंप्रेशन ठीक है हमारा। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारा कैट भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन कोई भी नहीं है। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमने फ्यूल प्रेशर चेक कर लिया है शायद, लेकिन मेरा इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा है नहीं। अब या तो इंजेक्टर्स लीक हैं, या ऑटो सेंसर ख़राब है, मैप ख़राब है, और ये 3 चीज़ें मेन कल्प्रिट हो सकती हैं इसके। इनको चेक करना है।
ऑलराइट बॉयज, तो स्टोरी ये है कि बत्ती चली गई थी, अभी वापस आई है। इंजेक्टर को मैंने मशीन में फाद लिया और ये एक तार जो है ये फ्री इसलिए क्योंकि हमने एक इंजेक्टर जो है वो निकालते हुए अल्लाह को प्यारा कर दिया। अगर आपने कभी मार्केट्स रखी है आपको पता होगा इसके इंजेक्टर्स बहुत नाजुक होते हैं, तो ये पहली शहादत हो गई है आज के दिन की। पहले एक तो इसका फ्लो टेस्ट करते हैं ताकि मैं एक बात आपको समझा पाऊँ, जो बात मैं पहले कर रहा था वो आपको, ताकि यहाँ पे क्लियर हो जाए। फ्लो टेस्ट में होता है कि इंजेक्टर खुल जाते हैं और एक कांस्टेंट प्रेशर सारों को मिल रहा होता है। उससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि कौन सा इंजेक्टर तेज़ काम कर रहा है, कौन सा आहिस्ता काम कर रहा होगा, तो हम लोगों को एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। 15 सेकंड के अंदर आप देख सकते हो इसने तकरीबन 22.5 ml स्प्रे किया है, तकरीबन 20 ml स्प्रे किया, तकरीबन 25 ml स्प्रे किया, 20 ml स्प्रे किया, तकरीबन 22.5 ml स्प्रे किया। अब एक काम करते हैं, इसको हम ड्रेन कर देते हैं और फिर हम उसके बाद इसको 50 PSI के ऊपर लेके जाएंगे जहाँ पे एक्चुअली काम करते हैं। क्योंकि हमने अभी, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने फ्यूल प्रेशर टेस्ट किया था अपना और हमारा 50 PSI आया था, यानी कि हमारा फ्यूल पंप जो है वो 50 PSI पे काम कर रहा। तो उसको 50 PSI पे ले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे इसका क्या रद्दमल होता है। तो ये मैं इसको 50 PSI पे ले गया हूँ। स्टॉप करते हैं एक दफ़ा, ड्रेन करते हैं और दोबारा आप शुरू करेंगे पूरा 50 PSI के ऊपर अपना टेस्ट। हमें यहाँ पे ये आइडिया हो जाएगा कि हमारे जो इंजेक्टर्स हैं वो 50 PSI जो गाड़ी के अंदर एक्चुअल प्रेशर है उस पर काम कैसा कर रहे हैं। सो ये सारा खाली हो चुका हुआ है, हम 50 PSI पे हैं और बिल्कुल इंजेक्टर्स हमने ओपन कर दिए और उस पर ये रिएक्शन है इंजेक्टर्स का, आप देख सकते हो। सो 32.5 ml, 32.5 ml, 32.5 ml, 30 ml, 30 ml और दो में से अभी कतरे गिरे, इसका मतलब है इनमें से 2 इंजेक्टर्स लीक होंगे। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अब लीकेज टेस्ट करता हूँ और ये देखना अब यहाँ से 50 PSI और ये देखो एक तो ये लीकेज आपको नज़र आएगी, अभी ये कतरा बन रहा है इसके ऊपर, एक वहाँ से गिरा कतरा, एक ये कतरा बन रहा है इस वक्त गिरने के लिए रेडी है, एक ये गिरने के लिए रेडी है। बट ये कोई इतनी लीकेज नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा फ़र्क डाले। तो अब इस वक्त तो मैं क्लूलेस हूँ कि क्या हो सकता है, क्योंकि लीकेज कोई भी नहीं है अब। तो मेरी उम्मीद है कि ये इंजेक्टर भी ठीक ही था। स्टॉप कर देते हैं इसको वरना पौंतर जाएगा। ये 70 PSI पे टेस्ट कर रहा है इस वक्त और वो वाला जो है वो भी लीक कर रहा है हल्का हल्का, ये भी लीक कर रहा है हल्का हल्का, लेकिन ये इतनी लीकेज नहीं है कि जो गाड़ी कच्चा धुआं मारे। खैर इसको ड्रेन करते हैं और फिर अपना जो स्प्रेबिलिटी टेस्ट है, यूनिफॉर्मिटी, वो चेक करते हैं कि इनका स्प्रे पैटर्न जो है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं है। और हमारी गाड़ी चूँकि खड़ी गाड़ी पे कच्चा मार रही है तकरीबन 800 RPM पे, तो अगला जो टेस्ट मैंने करना है मैंने इसका 800 RPM पे करना है। 800 RPM पे जाके मैं देखूंगा कि यार इनमें से कोई इंजेक्टर जो है वो आउट ऑफ द प्लेस तो नहीं काम कर रहा। ये देखो ये अभी भी इसके ऊपर कतरा बना हुआ है, हल्के हल्के लीक हैं ये, बट ये अब क्या करें, काबली इंजेक्टर ज़िंदगी जो है ना वो। खैर यहाँ से हम यूनिफॉर्मिटी टेस्ट पे आ जाएंगे, ये स्प्रेबिलिटी टेस्ट है और यहाँ से 1500 RPM से हम लोग नीचे आ जाएंगे। अगर ये आ गया तो 800 RPM पे। तो इसको मैं पूरा रन होने दूंगा और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने कितना स्प्रे शो किया। ये 200 सेकंड का टेस्ट है, तो तब मैं आपको दिखाऊंगा इन्होंने स्प्रे कितना किया है। फिर हम मेजर करेंगे आपस में इन सबको कि ये ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा ये टेस्ट रन कर रहा है, इसी दौरान मैंने 2 इंजेक्टर ऐसे ढूंढ लिए हैं हबीब के सेट में से जो कि ठीक थे। तो ये जो एक टूटा इसकी जगह ये लगा के अब इसको भी जो है चेक कर लेते हैं। बट ये देखो ये अभी तक इसने 10 ml स्प्रे किया है, इसने 7.5 ml स्प्रे किया है, इसने 10 ml स्प्रे किया है, इसने 10 ml स्प्रे किया और इसने भी तकरीबन 11 ml स्प्रे कर दिया हुआ है। तो वो इंजेक्टर जो है वो मुझे लग तो रहा है कि वो थोड़ा सा आउट ऑफ द प्लेस है, लेकिन इतना नहीं है कि उसकी बेस के ऊपर बहुत बड़ा जितना मसला हमारा बन रहा है उतना बन रहा हो। बट अगेन देखते हैं अब क्या करना है इसका। मैं एक इंजेक्टर चेंज कर लेता हूँ फिर वापस दोबारा स्टार्ट करता हूँ टेस्ट। 6 इंजेक्टर्स लग गए हुए हैं
एक ये बच गया है हमारा केड़ा सी, ये तो टूटा हुआ, इसको साइड पे करते हैं। वो वाला जो है वो पहले शॉर्ट था इंजेक्टर हमारा, तो अब 6 इंजेक्टर्स हैं हमारे। अब एक दफ़ा एक काम करते हैं, इनका यूनिफॉर्मिटी टेस्ट कर लेते हैं, ताकि एक दफ़ा जो सॉरी ये वाला नहीं, फ्लो टेस्ट कर लेते हैं एक दफ़ा, ताकि सारे खुल जाएं एक दफ़ा। अच्छा ठीक है, वो हबीब का इंजेक्टर वैसे ही चोक था, इसलिए निकाल के फेंका गया था मेरा ख्याल है। चलो गुड हो गया भाजी, ऑन तो हो रहा है लेकिन चोक है। क्या करें, अब हम 2 काम कर सकते हैं, या तो हम इसको क्लीनिंग मशीन में डाल के चेक कर सकते हैं कि ये खुल जाए, या फिर दूसरा लगा के देख लेते हैं। पहले दूसरा लगा के देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तो इस एक्सपेरिमेंट नंबर 2447 फ्लो टेस्ट एक दफ़ा फिर प्लीज़ चल जाएं। ओ चल गया, ओ फिर बंद हो, ओ चल गया, ओ चल गया ही, और बड़ा ही हल्की आंच पे चल रहा है, मतलब कि कचरा फंसा हुआ उसके अंदर। तो एक काम करते हैं, इसको प्रेशर मार के देख लेते हैं या सफाई करके देख लें। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा प्रेशर दे के देख लेते हैं, ये शायद खुल जाए। ये देख रहे हो, इसका फ्लो कम था, बाकी सबका ज़्यादा था, बट चलाया जा सकता है, देखते हैं। एनी हाउ, जो असल मसला कच्चे का था वो इंजेक्टरों का नहीं था, ये तो बस मैं वैसे ही अब खेलियाँ कर रहा हूँ। अदनान को फ़ोन करते, वो सामान जो कहा था उसको, मैफ और राडो का ऑक्सीजन सेंसर्स, मैंने ऑक्सीजन सेंसर्स मंगवा लिए और मैश एयरफ्लो सेंसर मंगवा लिए। मैं अपनी वो वापस ड्राफ्टिंग पैड पे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ और मैंने क्यों किया। इस वक्त जो है वो मैं जो ज़ाया होने वाला टाइम था बस वो बचा रहा हूँ, क्योंकि इंजेक्टर्स हम 6 तो पूरे करें ना अपने, कि हम करना क्या है। तो ये चोक है, इसको मैं निकाल के ना अल्ट्रासोनिक में डाल देता हूँ, इसकी सफाई कर देता हूँ, ये ठीक हो जाएगा। लो भाई, वो जो 2 इंजेक्टर हमारे, एक जो बिल्कुल चोक था और एक जो यहाँ पे लगा हुआ था जो बिल्कुल थोड़ा काम कर रहा था, दोनों को मैंने क्लीनर में डाल दिया। अगर इन्हें ठीक होना हो तो हो जाएगा। हम अल्ट्रासोनिक की क्लीनिंग पे लगा देंगे, 600 सेकंड के लिए लगाएंगे, या नहीं हम इसको लगाएंगे 9 मिनट के लिए, कट कर लेते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। और इसको ऑन करना है, इसको रन करना है। ये रन हो गया और ये ऑन हो गया। ये वाला वो इंजेक्टर है जो थोड़ा सा काम कर रहा था, और ये पहले का जो लगा हुआ था। दोनों को कंपेयर करने के लिए मैंने सिर्फ 2 को रन करूँगा अब, तो अल्लाह खैर ही करे। देखते हैं कि वो बेहतरी आ गई भाई, वो बेहतरी आ गई, काम जैसे हो गया। चलो क्लीनिंग का फ़ायदा हो गया इसका मतलब। तकरीबन 37.5 और 37.5 ही है ये भी। ओह वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। तो 6 इंजेक्टरों का सेट तो हमारा चलो पूरा हो गया, ये अच्छी बात है। वो भी चेक कर लें, करे ना करे, अभी रहने दो, अभी नहीं करते। ये हमारा 6 इंजेक्टर का सेट पूरा है। तो हम करेंगे पता क्या, अब हम एक दफ़ा यूनिफॉर्मिटी टेस्ट कर लेते हैं, सारों को तारे लगा लेते हैं और देख लेते हैं कि सारे एक जैसा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बट ये गुड हो गया कि वो जो पहले स्प्रे नहीं कर रहा था वो ठीक स्प्रे कर रहा है। तो ये लो बॉयज़, 32.5, 35, 32.5, 35, 35 और वो ताड़ी खैर ये वाद ही गया है। सफाई करने के बाद 37.5 हो गया, ये तो वाद ही बढ़ गया। बट नॉनदलेस प्लस माइनस 10% के अंदर ही आता है, तो कोई एडा मसला नहीं है इंदे विच इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। 6 का सेट पूरा हो गया। अब बाकी क्या करते हैं, हाँ सामान का वेट करते हैं। और अब रात का टाइम हो गया, तो एक दफ़ा हल्की आंच पे फिर हम लोग अपना लीकेज टेस्ट कर लेते हैं। कितने PSI है, तकरीबन 65 PSI। और अभी तक जो मैंने देखा है वो सिर्फ वो वाला लीक किया है, एक 6 नंबर। बाकी ओके की रिपोर्ट चल रही है सारों की, तो मेरा ख्याल है ये सेट हमारा ओके है। खैर ये हम डी-ट्रैक हो गए थे इंजेक्टर वाले मामले में। बैक टू ड्राफ्टिंग पैड। पाजी ये जो पड़ा हुआ ना, ये लीकिंग इंजेक्टर, इसको भी काटा लगा दें तो फिर रहेगा क्या पीछे। मैफ और O2 सेंसर्स, वो दोनों आने हैं बिलालगंज से। रात टाइम क्या हुआ, 8:30। तो 8:30 बजे तो बिलालगंज वालों को आप किसी मुर्दे को ना
मुर्दे को जगा सकते हैं मौत से, आप बिलालगंज वालों को जो है ना इस टाइम नहीं जगा सकते कि दुकान पे आ जाओ, तो आई एम सॉरी। बाकी का जो एपिसोड है वो कल होगा। अभी तक हमने किया क्या है मैं रिकैप कर देता हूँ। एडिटिंग चल रही है प्रोजेक्ट से की। अभी तक हमने किया क्या अभी तक हम लोगों ने कंप्रेशन चेक कर लिया है, फ्यूल प्रेशर चेक कर लिया है, हम लोगों ने इंजेक्टर चेक कर लिए हैं, हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा गाड़ी रिच चल रही है हमारी, क्योंकि ऑक्सीजन सेंसर भी कह रहे हैं कि रिच चल रही है। तो फिर हम करना की है। अच्छा, अगर ऑक्सीजन सेंसर ये कह देते ना गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है और कच्चा धुआं मार रही थी, तो मुझे लगता है कि ऑक्सीजन सेंसर का मसला हो सकता है। लेकिन ऑक्सीजन सेंसर तो कह रहे हैं कि भाई तेरी गाड़ी रिच चलती भी है और वाकई रिच चल रही है। तो मेरा अब जो डर है वो मैफ की तरफ जा रहा है, और अगर तो ये मैफ हुआ तो ये 4 हाथों की लानत मेरे मुंह पे आई, क्योंकि मुझे मेरे इलेक्ट्रिशियन ने कहा था कि इसका ना मैफ चेक कर लो एक दफ़ा। बहुत जलालत तो नहीं है जिस दिन गाड़ी आई थी ना पहले दिन, उस दिन मुझे कहा था कि इसका मैप चेक कर लो। मैं कहा जा तन्नू की पता मामा कर लेना चाहिए था। अब मैं सोच रहा हूँ कि आज आके ऑक्सीजन सेंसर का भी मुझे उस तरह से मसला नहीं लग रहा। मैं भी बचता पीछे, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती होगी अगर ये हो गया तो। हाय अल्लाह, चलो 11 लर्न, देखते हैं अब क्या बनता है। बड़ी दुख की बात होगी अगर मेरे कैसे ये गाड़ी क्लियर नहीं ना होती, बहुत दुख की बात होगी। मतलब मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी होगी कि मैं क्लियर नहीं कर सका गाड़ी को। मेरा भाई दूसरा कंप्यूटर दोबारा गाड़ी स्टार्ट, ये देखो -100 है ना, है आंखें सामने करके देखो, देख आंखों में लगा उसकी। और अपने नए वाले कंप्यूटर पे देखो कि क्या उस पर वैल्यूज़ ठीक आती हैं। वैल्यूज़ ठीक आ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब कच्चा धुआं ज़्यादा मारना शुरू हो गई है खड़ी गाड़ी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई हुई बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी फीडबैक से आगाह करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।